नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो दोस्त, जहां हर आवाज़ एक कहानी कहती है और हर कहानी दिल को छू जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज़ की, जो भारत ही नहीं, पूरे विश्व के दिलों में बसती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, वो नाम, जो भारतीय संगीत का पर्याय बन गया। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटककार थे। घर में सुबह शाम संगीत गूंजता था, जैसे सुर ही उनकी सांसों में रचे बसे हों। लता जी ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही एक कठिन मोड़ दिखाया। जब वो सिर्फ 13 साल की थीं, उनके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। एक छोटी सी लड़की, जिसके सपने संगीत में थे, अब जीवन की कठिनाइयों से लड़ने लगी। उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने शुरू किए ताकि परिवार चल सके। लेकिन दिल में एक ही बात थी, मुझे गाना है। जब वो गायन की दुनिया में आईं, तब कई संगीतकारों ने कहा कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है, ये चलेगी नहीं। पर लता दीदी ने हार नहीं मानी। वो कहती थीं, मुझे पता था, मेरे सुर में ताकत है, बस दुनिया को सुनाना बाकी था। दिन रात रियाज करतीं, हर सुर को निखारतीं। वो मानती थीं कि गाना सिर्फ सुरों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा है। फिर आया 1949, फिल्म महल का गीत, आएगा आने वाला। जब ये गीत रेडियो पर बजा, तो पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। लोगों ने रेडियो स्टेशन को फ़ोन कर करके पूछा, ये गाने वाली कौन है? उद्धरण चिन्ह। और उसी दिन भारत ने पा लिया अपना सबसे अमूल्य स्वर, लता मंगेशकर। उसके बाद जैसे इतिहास बन गया। हर साल, हर दशक में उनकी आवाज़ का जादू बढ़ता गया। प्यार किया तो डरना क्या, लग जा गले, तेरे बिना जिंदगी से, ए मेरे वतन के लोगों। हर गीत ने लोगों के दिल में जगह बना ली। ए मेरे वतन के लोगों गाने के बाद तो प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। लता दीदी की आवाज़ में वो शक्ति थी जो राष्ट्र को एक भाव में बांध देती थी। वो सिर्फ एक गायिका नहीं, एक संस्था थीं। वो अनुशासन और सादगी की मिसाल थीं। कई बार रात भर रिकॉर्डिंग के बाद भी सुबह 4 बजे उठकर रियाज करती थीं। वो कहती थीं, संगीत मेरी पूजा है और मैं रोज़ ईश्वर से मिलने जाती हूँ। उनका जीवन बहुत सादा था, कभी दिखावा नहीं, कभी अहंकार नहीं। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनके अंदर विनम्रता और सरलता थी। उनकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि वो किसी भी भावना को गा सकती थीं। प्यार, दर्द, देशभक्ति या विरह, हर सुर में सच्चाई थी। उनकी आवाज़ सिर्फ गाती नहीं थी, बोलती थी, छू जाती थी। कभी अजीब दास्तां है ये में वो रहस्य बुनती, तो लग जा गले में मोहब्बत का पूरा संसार रच देती। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन लता जी हमेशा कहती थीं, मुझे पुरस्कारों से ज़्यादा लोगों का प्यार चाहिए। जब कोई कहता है कि मेरे गाने ने उसका दिल छू लिया, वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष की भी है। उन्होंने हर मुश्किल को संगीत से हराया, और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। क्योंकि वो आवाज़ किसी युग की नहीं, एक भावना की थी। 6 फरवरी 2022, वो दिन जब भारत रो पड़ा। लता दीदी चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़ हर घर में गूंजती रही। आएगा आने वाला से लेकर तेरे बिना जिंदगी से तक, हर गीत आज भी हमें याद दिलाता है कि असली कला कभी नहीं मरती। लता मंगेशकर जी ने 36 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। हर भाषा,
हर भावना में उन्होंने वही जादू घोला। उनका योगदान सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनकी आवाज़ ने हमें जोड़ा, हमें भावुक किया, हमें गर्व से भर दिया। वो कहती थीं, अगर आप सच्चे दिल से किसी काम को प्यार करते हैं, तो वो काम आपको कभी धोखा नहीं देगा। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी हार नहीं मानी, कभी अपने रास्ते से नहीं डगमगाईं, और हमेशा खुद को संगीत को समर्पित रखा। दोस्तों, लता मंगेशकर जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें, तो कोई भी आवाज़ दुनिया को झुका सकती है। कठिनाइयाँ आएंगी, आलोचनाएं होंगी, पर अगर सुर सच्चा हो, तो वो हमेशा अमर रहेगा। आज भी जब हम रेडियो पर या किसी पुराने गीत में उनकी आवाज़ सुनते हैं, तो लगता है जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। उनकी आवाज़ हमें प्रेरणा देती है, सुकून देती है और याद दिलाती है कि कला, प्रेम और सच्ची निष्ठा अमर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सुनो दोस्त को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियां। क्योंकि यहाँ हर आवाज़ कहती है, कभी हार मत मानो, सुर ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।